बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर एक न्यू रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की है, चना पुलाव की रेसिपी है। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बिरयानी जो बनाते हैं उनको, चिकन बिरयानी, इसको भूल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। 2.5 kg मतलब 2.5 किलो चावल से हम ये बनाने जा रहे हैं। एक किस्म के देगी चना पुलाव है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। देखते हैं रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ले लिया है हमने ये बड़ा देश का। उसमें मैंने ऐड किया है 2 कप कुकिंग ऑयल। जैसे ही गर्म हुआ इसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज थे 3 बड़े साइज़ के। उनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया था। तो इनका हमने करना है गोल्डन कलर। लाइट गोल्डन हो चुका है, थोड़ा सा और हो जाएगा मज़ीद। देखिए जी जो ब्राउन कलर है वो आ चुका है। उसके बाद इसमें ऐड किया लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। मैंने 10 से 12 जवे लहसुन के ले लिए और 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का और 8 से 10 या इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, वो मैंने लेकर इनको ग्राइंड कर लिया था। अब अच्छे से हमने इसकी लहसुन अदरक की भुनाई करनी, ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमारे पास बहुत ही अच्छा सा मसाला जो रेडी हो। तो देखिए जी इस पॉइंट पर देखिए हमारा जो लहसुन है वो लहसुन अदरक है अच्छे से भुन रहा है। दूसरी तरफ इसमें ऐड करना है वो है टमाटर मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं। ये मेरे पास 1 kg के करीब थे। वो टमाटर लिए हैं मैंने, वो इसमें ऐड किए। और साथ ही सब्ज़ मिर्च हैं साबुत 10 से 12 है, वो ऐड कर दिया है। तो अब टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक ये भुनना अच्छे से हमारे टमाटर जो है वो गल ना जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा तरीका अच्छा लग रहा है, बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है। दूसरी तरफ चने मैंने बॉयल किए थे, ये मैंने 100% कुक किए हुए थे। तो टमाटर हमारे जी जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्पाइसेस की तरफ और इसमें क्या क्या ऐड होंगे। बहुत ही सिंपल से घर के मसाले हैं जिनमें हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया है, देखिए जी हमने इसमें नमक इस्तेमाल किया, हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। एक बिरयानी मसाले का पैकेट था वो था। 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें दरदरी कुटी हुई मिर्ची ऐड करनी है। 3 बड़े चम्मच बढ़कर वह इसमें खुश धनिया पाउडर है। और ये है साबुत गरम मसाला जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, कड़ी पत्ता शामिल है। तो ये और उसके बाद सुरख मिर्च है 1 चाय का चम्मच, वो ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अच्छे से हमने इसको अब मसालों में ये इसको फ्राई करना है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त। तो अच्छे से हमने इसको मसाले को भून लेना है। 8 से 10 मिनट हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी, ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो देखिए जी दूसरी तरफ हमारे चने जो है वो हमने 100% कुक किए हुए थे, बहुत ही अच्छे से गले हुए हैं ये। तो अब हमने इस पॉइंट पर मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं चने वो जो मैंने लिए थे 2.5 kg के। 2.5 किलो चावल है मेरे पास और चने जो है मैंने 3 पाव चने इसमें इस्तेमाल किए। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद, ताकि चनों में भी मज़े का फ्लेवर आ जाए, खुशबू आ जाए। तो अब इस पॉइंट पर हमने इसमें डाल देना है पानी। आप अब अगर आप मेजरिंग करके डाल सकते हैं तो मेजरिंग करके डालें, अगर आपको अंदाज़ा है उस तरह डालें। मैंने इसमें टोटल 10 गिलास पानी ऐड किया था। तो दूसरी तरफ चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब इसमें ऐड कर देंगे चावल। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका था। देखिए जी इस तरह होने चाहिए आपके चावल कि इतने ऊपर हों, फिर आपके राइस जो हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे, अलग अलग खिले खिले राइस बनेंगे। चलिए जी अब इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह पकने छोड़ने। इस पॉइंट पर आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, मैंने किया था लेकिन बिल्कुल ठीक था और डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए जी इस पॉइंट पर ये बबल आ रहे आप देख सकते हैं। तो एक दफ़ा थोड़ा सा हिला देंगे, अच्छे से चम्मच चला देंगे इसके अंदर और इसके बाद हमने इसको दम पे रखना है। इस पॉइंट पर ही हमने इसको, जब इसके बबल आना शुरू हो जाते हैं पानी में इसके अंदर, तो तब इस पॉइंट पर मैंने इसमें ऐड किया है अचार। पानी में ऐड नहीं करेंगे या पहले ऐड नहीं करेंगे, इससे ये होता है चावलों में जो है कड़वाहट आना शुरू हो जाती है, इसलिए हमें अचार को जो वो एंड पर ऐड करना है। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया गार्निश कर दिया है और इसी के साथ ऐड कर देंगे फूड कलर।
बड़ी ज़बरदस्त लुक आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अब हमने इसको दे देना है दम पर रख देंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त कलर भी आया है, आप देख सकते हैं, और राइस बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही देखिए जी इतना धुआं निकल रहा है कि कैमरा ब्लर हो रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे ये राइस। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को मेरी, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और ट्राई ज़रूर करना है आपने इसको, हम रमज़ान भी आने वाले हैं, इसको ट्राई ज़रूर करें। ये है फाइनल लुक मेरे चना पुलाव की। आप इसको रायते के साथ खाएं, वैसे खाना चाहें वैसे भी खा सकते हैं, रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।